बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 13 जो कि है हमारे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इवेलुएट फर्स्ट पार्ट है 2 sin 60 डिग्री इंटू कोज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम आज करेंगे स्टार्ट में 2 sin 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री और हमने एवल्यूट करना है। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने अपने दिमाग में वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल हमने बनाया था एंगल्स की बेस पर, वो आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल बनाया था वही वाले टेबल की तमाम वैल्यूज़ को याद रखना है और यहाँ पर हम उसका क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और इन्हें एवल्यूएट करेंगे। एवल्यूएट करने के लिए हम उन्हीं एंगल की जो वैल्यूज़ हैं वो उनका सहारा लेंगे, उनको यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे आंसर आएंगे। तो आप लोगों को वो वाला टेबल तो ज़रूर याद होना चाहिए। अगर वो टेबल याद हुआ तो फिर ही जाकर ये वाले क्वेश्चन होंगे। 2 sin 60 डिग्री 2 sin 60 डिग्री इंटू कोज 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री पर क्या होता है, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने कहीं पर ये वाला टेबल बना लेना है। और टेबल बनाने का तरीका मैंने जो लेक्चर नंबर 12 जो एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद मैंने ये टेबल बनाना सिखाया था आप लोगों को। वहाँ से अगर आप वो टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाने के बाद आपने आखिरी पेज या कोई भी एक पेज बना लीजिएगा, रफ वाला पेज, वहाँ पर ये टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद आप यही वाली वैल्यूज़ को वहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो टेबल मैंने पहले का बनाया हुआ है। साइन क्या था, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री पर क्या होता है, साइन जो होता है 60 डिग्री पर वो क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2। साइन 60 डिग्री पर क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2। और उसके बाद कोस 60 डिग्री पर, कोस जो होता है वो 60 डिग्री पर क्या होता है, 1/2। साइन 60 डिग्री पर स्क्वायर रूट 3/2 और कोस 60 डिग्री पर क्या होता है, 1/2। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में 2 sin 60 डिग्री कोज 60 डिग्री 2 वैसे के वैसे आएगा। साइन 60 डिग्री पर क्या होता था, साइन 60 डिग्री पर होता है स्क्वायर रूट 3/2 और कोस 60 डिग्री पर क्या होता है, कोस 60 डिग्री पर होता है 1/2। जब भी फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। 2 1 2 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 2 4, कितना आ जाएगा, 2 2 4 और फिर 2 1 2, 2 2 4। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3/2। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो फिर उसके बाद क्या है, पुटिंग करें और क्या करें, सिंप्लीफिकेशन करें, आसान सी। अगला पार्ट है हमारा 2 कोज π/6 साइन π/6। 2 कोज π/6 साइन π/6। π/6 का क्या मतलब है, साइन 30 डिग्री और कोज 30 डिग्री। साइन भी 30 डिग्री और कोज भी 30 डिग्री पर। तो सॉल्यूशन में 2 कोज π/6 साइन π/6। π/6 या 30 डिग्री एक ही बात है। तो साइन 30 डिग्री या π/6 पर क्या होता है, 1/2 और कोस क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2। ये अब क्या होता है, 1/2 और ये क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 2। अब कोस क्या होगा, कोस होगा स्क्वायर रूट 3/2 और साइन क्या होगा, ये होगा 1/2। तो एक 2 से ये वाला 2 कैंसल, बाकी क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3/2। तो हमारा 2 कोस π/6 साइन π/6 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट 3/2। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कई बुक में इस तरह से भी है कि 2 कोस π/3 साइन π/3। अब π/6 नहीं, अब क्या है, π/3। यहाँ पर भी π/3 और यहाँ पर भी π/3। तो वही काम करेंगे, देखेंगे 2 कोस π/3 पर क्या होता है, π/3 का मतलब 60 पर। साइन क्या होता है, 60 डिग्री पर स्क्वायर रूट 3/2 और 1/2। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। तो ये आएगा 2 60 डिग्री कोस π/3 पर क्या होता है, कोस π/3 पर होता है 1/2 और साइन π/3 पर क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये वाले 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 1 स्क्वायर रूट 3, नीचे क्या आ जाएगा 2।
तो इस तरह से भी आ सकता है ये क्वेश्चन और इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको दोनों तरीक़ों से सोल्व करना आना चाहिए। काम वही है कि आपको वैल्यूज़ याद हो, वैल्यूज़ को पुट करें और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करें। अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। एक तो बात ये याद रखिएगा कि साइन 45 और cos 45 पर दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। और वैल्यूज़ होती क्या है वो लिख लेते हैं हम। तो सोल्यूशन में सबसे पहले सोल्यूशन में 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। 2 sin 45 डिग्री पर क्या होता है, sin 45 डिग्री पर होता है 1/√2। 45 डिग्री पर साइन क्या होता है 1/√2। तो इसी तरह cos 45 भी क्या होगा 1/√2। तो ये बन जाएगा 2/√2, ऊपर वाले के साथ, तो 2 बनता 2/√2। एलसीएम अगर आप √2 ले लें तो ऊपर क्या आएगा, √2 के टेबल में √2 कब आता है 1 पर, तो 2 बनता 2। √2 के टेबल में √2 कब आता है 1 पर, तो 2 बनता 2। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4/√2। अब आपने करना क्या है, नीचे सर ना हो, यही पढ़ते होते थे, नीचे सर मौजूद ना हो तो आप क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किस तरह करते होते थे, आप √2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और √2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो 4 × √2 क्या हो जाएगा, पावर सेम है तो ये लाइक टर्म है, तो 2 to the 4 √4। तो 4/√2, 4 का √, क्या होता है 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/√2। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। क्या किया हमने, 2 sin 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी 1/√2, 2 cos 45 डिग्री की 1/√2 पुट कर दी, तो ये आएगा 2 बनता 2/√2, एलसीएम लिया √2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4/√2। फिर हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, नीचे सर्ड मौजूद ना हो क्योंकि ये सर्ड है तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे √2 से, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ, 2 to the 4 √4, 4 का √, क्या होता है 2, 2 बनता 2, 2 to the 4, 2 × √2 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। वही बात आपको क्या होनी चाहिए, वैल्यूज याद होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में आप लिख देंगे sin 60 डिग्री पर क्या होता है, यानी कि sin π/3 पर क्या होता है, sin π/3 पर होता है या 60 डिग्री पर होता है √3/2। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो sin 60 डिग्री पर क्या होता है, sin 60 डिग्री पर होता है √3/2। cos 30 डिग्री पर क्या होता है, cos जो होता है 30 डिग्री पर वो भी क्या होता है √3/2। cos 60 डिग्री पर क्या होता है, cos जो होता है वो 60 डिग्री पर क्या होता है 1/2। और sin 30 डिग्री पर क्या होता है, sin 30 डिग्री पर क्या होता है 1/2। तो √3/2 ये क्या बन जाएगा, √3/2, √3 का स्क्वायर, 2 और 2 2 का स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ बच गया 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4, दोनों कैल्शियम क्या आ जाएगा 4, 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पर, 3 1 ज़ा 3, फिर 4 के टेबल पर 4 कब आता है 1 पर, तो 1 1 ज़ा 1, 3 + 1 क्या होता है 4, 4/4 क्या आंसर आ जाएगा 1 के। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। sin 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री √3/2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 sin 30 डिग्री 1/2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 3 + 1 4/4 = 1 आ जाएगा। अब अगला पार्ट करेंगे वो है 5th पार्ट, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन में
आपने यही वाला अभी तो क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन है हमारे पास कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। कोस 60 डिग्री पर क्या होता है? कोस 60 डिग्री पर होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री पर क्या होता है? कोस 30 डिग्री पर होता है √3/2। इसी तरह साइन 60 डिग्री पर क्या होता है? साइन 60 डिग्री पर होता है 3/2 और साइन 30 डिग्री पर क्या होता है? 1/2, क्योंकि ये आपने जब लिखे थे तो उल्टे लिखे थे। कोस 60 पर 1/2 तो साइन 30 पर 1/2, कोस 30 पर √3/2 तो कोस साइन जो साइन 60 डिग्री पर है वो है √3/2। तो दो फ्रैक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। इस तरह √3 बनता है √3 2 2 4। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम आएगा 4, तो ऊपर √3 और √3 क्या हो जाएंगे? ऐड, तो ये क्या हो जाएंगे? 2 √3/4, 2 बनता 2 2 2 4, तो √3/2 क्या आ जाएगा आंसर। क्या किया? कोस 60 डिग्री की, कोस 30 डिग्री की, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री की क्या कर दी? वैल्यू पुट कर दी। दो फ्रैक्शन थी आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ये भी मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ √3/4 प्लस √3/4, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 4 √3 प्लस √3, 2 √3/4, 2 1 2 2 4 √3/2। अगला पार्ट करेंगे। 6 पार्ट है हमारे पास। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 60 डिग्री पर क्या होता है? साइन 60 डिग्री पर होता है √3/2। सॉल्यूशन में साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री पर क्या होता है? साइन 60 डिग्री पर होता है √3/2 और कोस 30 डिग्री पर क्या होता है? √3/2। फिर माइनस कोस 60 डिग्री पर क्या होता है? कोस 60 डिग्री पर होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री पर क्या होता है? साइन 30 डिग्री पर होता है 1/2। तो √3 का स्केयर 2 2 4, 1 1 1, 2 2 4, स्केयर से स्केयर रूट ख़त्म। 4 क्या आ जाएगा? एलसीएम ऊपर क्या आएगा? 3 - 1, तो बाकी क्या बचेगा? 2/4, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ भी यही किया हमने, वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ माइनस कोस 60 साइन 30 की वैल्यू पुट की। ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ √3 का स्केयर से स्केयर रूट खत्म। 2 2 4, 2 2 4, 1 1 1। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 के टेबल में 4 का बात है 1 पर, तो 3 1 3। 4 के टेबल में 4 का बात है 1 पर, तो 1 1 1। 3 - 1 कितना होता है? 2 2/4, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो सोल्यूशन में यही पहले तो लिख लेंगे कि कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देंगे। कोस 60 डिग्री पर क्या होता है? कोस 60 डिग्री पर होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री पर क्या होता है? √3/2। इसी तरह साइन 60 डिग्री पर क्या होता है? साइन 60 डिग्री पर होगा साइन 60 डिग्री पर होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री पर क्या होता है? 1/2। तो ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ √3 2 2 4, √3 2 2 4। एलसीएम क्या आएगा? 4। फिर √3 और √3 आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड √3 प्लस √3, तो ये आ जाएगा 2 √3/4। फिर 2 1 2, 2 2 4, तो √3/2 क्या आ जाएगा? हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद करेंगे हम इसका 8वां पार्ट है tan π/6 कोट π/6। तो पहले तो कोट तो हमारे पास है ही नहीं, टेबल में इसकी वैल्यू है ही नहीं। तो पहले तो इसे कोड को किस में चेंज करेंगे? tan में। तो tan π/6 कोट π/6, क्योंकि tan का उल्ट होता है तो इसे लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाय 1/tan π/6 प्लस का 1।
टेन पाई बाई सिक्स पर क्या होता है, टेन पाई बाई सिक्स का मतलब है टेन 30 डिग्री पर क्या होता है, टेन 30 डिग्री पर होता है 1/√3। और टेन 60 डिग्री पर क्या होता है, टेन पाई बाई सिक्स पर टेन पाई बाई सिक्स पर क्या होता है 1/√3। तो पुट कर देंगे टेन पाई बाई सिक्स पर क्या होता है 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/, अब 10/6 की करें 1/√3 + 1, ये 1/√3 और ये 1/√3 कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये क्या हो रहा है डिवाइड, तो आंसर क्या बचा 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है 1 + 1 होता है हमारे पास 2, तो यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। तो और देखिए हमने क्या किया, टेन पाई बाई सिक्स कोड पाई बाई सिक्स को किस में चेंज कर दिया 1/10 पाई बाई सिक्स, क्योंकि कोड क्या होता है 10 का उल्ट +1, 10 पाई बाई सिक्स होता है 1/√3 और 1/10 पाई बाई सिक्स की जब हमने वैल्यू पुट की 1/√3, तो 1/√3 और ये 1/√3 क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके ओवरऑल 8 पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ साइन π/4 एंड कोस π/4, यानी कि साइन 45 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, दोनों ही क्या हैं इक्वल हैं किसके 1/√2 के। हमें पता है कि साइन 45 और कोस 45 दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर, और बराबर जो वैल्यू देते हैं वो क्या है 1/√2। यहाँ देखें साइन 45 डिग्री पर क्या था, साइन 45 डिग्री पर था 1/√2 और कोस जो 45 डिग्री पर था वो भी क्या था 1/√2, दोनों की वैल्यू क्या होती हैं सेम, वही उसने कहा कि 1/√2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो बस ये फाइंड आउट करके आप दिखाएं। तो हमें पता है कि साइन 45 डिग्री पर क्या होता है 1/√2। सोल्यूशन में सबसे पहले तो ये लिख लेंगे 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कोस 45 डिग्री, फिर 2 साइन 45 डिग्री है अभी, और 2 कोस 45 डिग्री वैल्यूज पुट कर दें। साइन 45 डिग्री पर क्या होता है, साइन 45 डिग्री पर होता है, दिया भी हुआ है हमें क्वेश्चन में 1/√2, और इसी तरह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 कोस 45 डिग्री पर क्या होता है 1/√2, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 1 2 2/√2, 2 1 2 2/√2, 2/√2 और 2/√2 आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, अगर नहीं करना चाहते तो एलसीएम क्या आ जाएगा √2, तो √2 के टेबल में √2 कब आता है 1 पर, तो 2 1 2, इस तरह माइनस √2 के टेबल में √2 कब आता है 1 पर, तो 2 1 2 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 0/√2 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, या वरना आप यहीं से क्या कर दें इन्हें कैंसिल आउट कर दें, तो ये दो स्टेप हमारे क्या हो जाएंगे बच जाएंगे। अगर ये समझ नहीं आती तो आप क्या करें एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर सोल्व कर दें। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब इसका अगला पार्ट है 3 कोस 45 डिग्री + 4 साइन 45 डिग्री, तो वही वैल्यूज पुट करेंगे। पहले तो लिख लेंगे सोल्यूशन में हमारे पास है 3 कोस 45 डिग्री + 4 साइन 45 डिग्री, वैल्यूज पुट करेंगे। 3 कोस 45 डिग्री पर क्या होता है 1/√2, ऊपर हमें दिया हुआ है कि कोस 45 डिग्री पर क्या होगा 1/√2, और +4 साइन 45 डिग्री पर भी क्या होता है 1/√2। 3 1 3 3/√2, 4 1 4 4/√2, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आएगा √2, तो √2 के टेबल में √2 कब आता है 1 पर, तो 3 1 3, √2 के टेबल में √2 कब आता है 1 पर, तो 4 1 4, 3 + 4 क्या होता है 7, 7/√2, तो ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन उसके लिए अभी क्या करें, देखें नीचे क्या है सर्ड है, तो दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे √2 और √2 के साथ, तो 7 × √2 और 2 2 4, या √2 और √2 क्या हो जाएगा √2 होल का स्केयर, तो स्केयर से स्केयर रूट ख़त्म, तो 7 √2/2 क्या आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और इसके बाद हमारा आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, और हमारी एक्सरसाइज 6.4 का भी आखिरी ही क्वेश्चन है और आखिरी ही पार्ट है। इसके बाद हमारी 6.4 क्या हो जाएगी एंड, तो 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट है 5 कोस 45 डिग्री - 3 साइन 45 डिग्री, इसे सोल्व करके दिखाएं। तो सोल्यूशन में 5 कोस 45 डिग्री - 3 साइन 45 डिग्री वैल्यूज पुट कर देंगे। तो कोस 45 डिग्री किसके होता है 1/√2,
साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है 1/√2। तो 5 बनता 5/√2, 3 बनता 3/√2। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा √2। तो ऊपर √2 के टेबल में √2 कब आता है 1 पर, तो 5 बनता 5। √2 के टेबल में √2 कब आता है 1 पर, तो 3 बनता 3। 5 - 3 क्या होता है 2/√2। अब नीचे सर्ड मौजूद ना हो, अगर सर्ड हो तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो 2 × √2 2 √2 √2 और √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल। 2 √2/2 तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो आंसर क्या आएगा √2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और हमारी एक्सरसाइज 6.4 का आखिरी वाला क्वेश्चन और उसका आखिरी पार्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 एंड हो गई। आई होप सो कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।